अरे यार, जीएस कैसे पढ़ा जाए यार। अच्छा, तुम जीएस छोड़ दोगे पैट में, मतलब जीएस का पेपर छोड़ ही दोगे, मतलब वहीं पर। अच्छा यार, जीएस तो समझ में नहीं आ रहा, उससे बढ़िया तो मैथ पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले, रीजनिंग पढ़ ले, ये कवर कर ले। जीएस अथाह है यार, कहां तक पढ़ा जाए जीएस। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आपको 30 दिन का प्लान बताता हूं पैट में जीएस का। केवल 30 दिन आप जीएस को मेरे कहे से पढ़ लीजिएगा और आपको जीएस में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपना तांडव। आ जाइए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पैट परीक्षा 2025 की जीके के टाइम टेबल की, कि किस प्रकार की जनरल नॉलेज को हम लोग कवर करें। आइए तेजी से फटाफट देखते चलें। सर्वप्रथम आपके पास, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, और एंड में मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आगे भी करना है। 30 दिन के बाद भी आपको क्या करना है, ध्यान से रहिएगा। सर्वप्रथम हमने दिनों को डिवाइड कर दिया है रेड कलर में। सर्वप्रथम टॉपिक पकड़ेंगे इतिहास और संस्कृति, डे 1। डे 1 में आपको केवल प्राचीन इतिहास में हड़प्पा और वैदिक काल पढ़ना है, केवल सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तेजी से ऊपर ऊपर पॉइंट जिसके हैं वो कवर करना है। डे 2 मौर्य काल और गुप्त काल आपको पढ़ना है। मौर्य काल में अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक, इनको कवर करना है। चाणक्य को और गुप्त वंश को आपको पढ़ना है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, ये सब कवर करना है। तीसरे दिन आपको पढ़ना है केवल दिल्ली सल्तनत। आराम से एक दिन में इतना तो पढ़ ही लेंगे ना, तो दिल्ली सल्तनत आपको पूरा कवर करना है। लोधी वंश हो गया आपका, ठीक है, ये सब जो गुलाम वंश हो गया आपका, ये सब हमको कवर करना है। नेक्स्ट आपके पास डे 4। डे 4 में मुगल काल हो गया, 1857 की क्रांति। मुगल काल थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद 1857 की क्रांति, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे में आप कवर कर लेंगे कि कब आंदोलन हुआ, कब आंदोलन समाप्त हुआ, इसमें रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया, कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था, कितने लोग उसमें मारे गए, सेना का अनुपात क्या था, आराम से कवर कर लेंगे। अगला डे 5। डे 5 में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन पढ़ना है। समझ गए, स्वतंत्रता संग्राम, देश आजादी के लिए कितने आंदोलन किए गए, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, बंगाल विभाजन, कांग्रेस मिलन, जिसको हम सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, कांग्रेस लीग समझौता, इस प्रकार के आपको 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन कवर करने हैं एक दिन में। डे आपके पास 6 गांधी युग और स्वतंत्रता युग, ठीक है, ये आपको एक प्रकार का दोबारा मौका मिल जाएगा। गांधी युग में फिर से असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, चोरा चोरी, ये सब आपको पढ़ने, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब पढ़ने को दोबारा मिल जाएगा। 7वां दिन में आपको त्योहार, संस्कृतियां और संगीत, जैसे कि हमारी शास्त्रीय संगीत कौन है, हमारे आपके पास कल्चर संगीत क्या है, नृत्य कौन कौन से हैं, संस्कृतियां, मंदिर कहां पर क्या कैसे हैं, ये विविध वाली जानकारी इतिहास में कवर करना है। 7 दिन में इतना कवर कर लेंगे। इसके बाद आते हैं आपके पास अगला विषय उठाएंगे अगले 7 दिन के लिए, भूगोल, और केवल भूगोल, विश्व का भूगोल। पहले आप ये देखो, भूगोल को 2 भाग में बांटते हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो आपको पहले भारत का भूगोल मैन देखिएगा। भारत के भूगोल में भारत का भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, भारत की संरचना, अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, भारत में कितने राज्य, कितनी कर्क रेखा कहां से गुजरती है, समय रेखा कहां से होकर गुजरती है, देशांतर रेखा क्या है, ये सब आपको कवर करना है। भारत का देशांतर क्या है, भारत का अक्षांश क्या है, इसे कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना। अगला आपके पास भारत की नदी, पर्वत, पठार, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सभी नदी देख लीजिए, कहां से नदी का उद्गम हुआ, कहां से होकर बहती है। पर्वत देख लीजिएगा कि जो हिमालय पर्वत आपके कौन कितना ऊंचा है, दर्रे देख लीजिए, पठार देख लीजिएगा, ठीक। पर्वत और पठार में आप जानते हैं अंतर, पर्वत ऊंचा होता है 1 किलोमीटर प्लस, और पठार 1 किलोमीटर से ऊंचाई कम होती है। अगला भारत की जलवायु, कृषि और मिट्टी देखिएगा। भारत की जलवायु कैसी है, मानसून कब आता है, मानसून कब लौटता है, कृषि क्या है, कृषि की फसलें कितने प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इसी प्रकार से मिट्टी देख लीजिएगा कि भारत में मिट्टियों को कितने भाग में बांटा गया है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, एक दिन में ये कवर कर लेंगे। अगला दिन डे आपके पास 11वां, भारत के राज्य और संसाधन। राज्य संसाधन का मतलब यह है कि भारत के संसाधन, कहां पर उद्योग है, कहां पर कोयला, कहां पर हीरा, कहां पर सोना, कहां पर तांबा, कहां पर लोहा, कहां पर आपके पास और सब चीजें जो खनिज की पाई जाती हैं, कौन सी चीज कहां पर ज्यादा
प्रसिद्ध है। अगला देखिए, डे आपके पास 12। अब थोड़ा सा विश्व भूगोल पर चर्चा कर लीजिए। विश्व भूगोल में महाद्वीप और महासागर, हमारे सातों महाद्वीप की चर्चा, हमारे पांचों महासागर की आपके पास चर्चा, इसको आप कवर कर लीजिएगा कि किसकी कैसी आकृति है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, उसके नीचे सबसे नीचे गर्त कौन सा पाया जाता है, इसको देखिएगा। अगला आपके पास डे 13, भारत की जनसंख्या। जनसंख्या पर हमेशा सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जनसंख्या कहां पर ज्यादा, कहां पर कम, किसका रेशियो क्या है, लड़कियों का रेशियो क्या है, कहां पर एससी, कहां पर एसटी, ये सब देखना है। अगला आपके पास मानचित्र। मानचित्र में थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, एक दिन केवल मानचित्र को रखिए। जो आपने पढ़ा है ना ये, तो आप बताइए पर्वत कहां पर है, पठार कहां पर है, नदी कहां पर बहती है, आप कौन कौन सा दर्रा कहां पर है, राज्य कहां है, किस राज्य की सीमा कहां लगती है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, देशांतर रेखा, समय रेखा कहां से गुजरती, तिथि रेखा कहां से गुजरती है, इस सब का एक होमवर्क कर लीजिएगा, बहुत फायदा मिलेगा। आगे बढ़िए, डे आपके पास 15। डे 15 में आता है भारतीय संविधान और करंट अफेयर्स। हमको दो चीज पढ़नी है, पहले संविधान कवर कीजिएगा। डे 15 में संविधान की प्रस्तावना और विशेषता, संविधान हमारा क्या कहता है, संविधान की स्पेशल पॉइंट क्या है, संविधान कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, ये सब हमको जो विशेषता में आता है ये कवर करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, विशेषता में मैं मुख्यतः आपको आर्टिकल 1 से लेके 50 तक कवर करना है। इनक्यामन तक, 1 से लेके इनक्यामन तक पूरे पता होने चाहिए। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य हो गया आपका, ये नागरिकता 2 से लेके आपके पास, ये आपको पूरा 5 से लेके 11 तक ये पूरा कवर करना है। ठीक है बेटा। अगला डे 16। डे 16 में आप देखो उसी चीज का फिर रिवीजन करने को मिल जाएगा। मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा और आपका मूल कर्तव्य अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला देखिए डे 17। डे 17 में केंद्र सरकार, केंद्र सरकार भारत सरकार, भारत सरकार राष्ट्रपति और संसद, इसको कवर करिएगा। संसद थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिए। संसद क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है, ठीक है। इस प्रकार विधायक का क्या है, विधेयक कैसे बनते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब देख लीजिएगा। राज्य 18, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ बच जाए, बाई चांस मान ली कवर ना कर पाए एक दिन में, तो आधे दिन में और उसको कवर कर लीजिए। बाकी यहां पर तो केवल आपको राज्यपाल देखना है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, और विधानसभा, सीएम, इसको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। समझ गए, दोनों एक दूसरे के टॉपिक है। ये समझ में आ गया तो ये बन जाएगा, और ये समझ में आ गया तो ये बन जाएगा। डी आपके पास 19 में न्यायपाल का, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, हाई कोर्ट कैसे काम करती है, इनके आर्टिकल, इनकी शाखाएं, इनकी कितनी ब्रांचें हैं, इनकी चयन पद्धति आराम से एक दिन में कवर हो जाएगा। और चुनाव आयोग भी आपका 1 घंटे का है। चुनाव आयोग में केवल 1 घंटे से भी कम का है कि इसके आयु कितनी होती है, कार्यकाल कितना होता है, शपथ कौन दिलाता है, ये सब आपको कवर करना है। ठीक है बेटा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला आपके पास पंचायत राज, वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत राज, पंचायत राज कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ग्राम पंचायत हो गई, नगर पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, है ना। फिर उसके भाग देखना, भाग 9, भाग 9A, भाग 9 आपके पास B, है ना। इसको अच्छे से कवर कर लेना है, ध्यान से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिएगा। 21वां, अब देखो जरा, मैंने यहां पर आपको जीएस की टाइम टेबल की सारणी बता रहा हूं, ना कि करंट की। लेकिन मैंने ये करंट लगा दिया, ये मत कहिएगा कि करंट एक दिन में कैसे पढ़ लेंगे, करंट का नहीं बताया है मैंने, ये आपको मैं जीएस का बता रहा हूं, जीके का बता रहा हूं। फिर भी एक दिन देखिए, अभी इसके बारे में बताऊंगा। तो 6 महीने की करंट आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं ना, आधे आधे घंटे, 15-15, 20-20 मिनट, उसको पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, बढ़िया। अगला डे 22। अब देखो आप विज्ञान की तरफ, और मिश्रित जीके जो विविध होता है, इसको विविध भी कहते हैं। मिश्रित जीके को मतलब हम कह सकते हैं विविध। ठीक है बेटा, विविध। इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज आ जाइए। डे 22 सामान्य विज्ञान, फिजिक्स में, फिजिक्स के मापक क्या है, मैं फिजिक्स की राशियां देख लीजिए, थोड़ा सा प्रकाश, ग्रेविटी, इन सबको कवर कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आए कि अगले ही दिन आपका सामान्य विज्ञान केमिस्ट्री आ गया। तो देखो बेटा, ये 30 दिन का है। अगर आपके पास समय है, मान लीजिए समय आपको और मिल गया, पेपर 15-20 दिन या 1 महीने पीछे हो गया, तो आपकी तो बल्ले बल्ले, आपका तो सब अच्छा ही अच्छा है, तो आप बहुत आराम से कवर कर ले जाएंगे। समझ गए मेरी बात। तो ये 30 दिन का एक आपको वो दिया गया है। आप एक, अगर आपको थोड़ा सा हो तो 5-10 दिन और पढ़ लीजिएगा, तो 30 दिन में 10 दिन और जोड़ लो, 40 दिन में कवर हो जाएगा। लेकिन पूरा तो कवर हो जाएगा। ठीक है, आपका मोटिवेशन, आपको विश्वास तो जगेगा कि हम कवर कर सकते हैं। आ जाओ, डे 23 में सामान्य विज्ञान में
केमिस्ट्री देख लीजिएगा। डे 24 में सामान्य विज्ञान वायु में आपकी ग्रंथियां हो गई, बीमारियां हो गई, ये रोग हो गए, रक्त हो गए, डब्ल्यूबीसी, ये सब आप कवर कर लीजिए, हृदय हृदय हो गए, शारीरिक अंग हो गए। और आपको लग रहा तो 2-3 दिन और ले लो, कोई समस्या नहीं, जो मैंने एक्स्ट्रा करके जोड़ के रखे हैं। अगला डे 25 हो गया। अब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की केवल मूल मूल बातें देखने, जीडीपी क्या है, जीएसटी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या आपके पास क्या है, ये सब जो मूल मूल, अवमूल्यन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, ये सब आपको कवर करना है। ठीक है, जो प्रमुख शब्दावली अगर मैं कहूं तो आपको अर्थशास्त्र में प्रमुख शब्दावली कवर करके जाना है। अगला पुरस्कार, पुस्तक और खेल आपको कवर करके जाना है। ठीक है, अगले दिन पुरस्कार देख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार, जितने आपके पुरस्कार है, करंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आप ये करंट से भी पढ़ोगे और यहां पर भी पढ़ लोगे तो कोई बुराई तो है नहीं। इसी प्रकार से पुस्तक और खेल, ये पूरा का पूरा करंट है, तो आप करंट पढ़ेंगे, ये अपने आप कवर हो जाएगा, है ना। अगला देखो डी आपके पास 27 महत्वपूर्ण दिवस देख लो कि कौन सा दिवस कब है। ठीक है, विश्व दिवस कब मनाया जाता है, शांति दिवस कब मनाया जाता है, तंबाकू दिवस, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, ये सब जो प्रमुख आपके दिवस हैं इनको कवर कर लीजिए। अगला आपके पास देखो 28, 29, 30 मॉडल पेपर लगाओ, मॉडल पेपर 1 फिर रिवीजन करो, मॉडल पेपर 2 फिर रिवीजन करो, मॉडल पेपर 3 फिर रिवीजन करो। 30 दिन हो गए। अब कुछ अंतिम बात सुनी जाओ। ठीक है, जब आप ये सब 30 दिन में पूरा बहुत अच्छे से कर लो तो आपको देखिए, अब ये नहीं कि आप कॉपी बंद करके रख दे कि अब मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, फिर देखिए आपका बैकअप बनाकर बताता हूं। 2 से 3 घंटे आपको जीके रिवीजन करते रहना है। जो आपने ये पढ़ा है, अब इसमें लग रहा है कि नहीं मुझे ये भूल रहा है, या हमें ये भूल रहा है, या यहां पर कोई चीज हमको भी स्मरण या भूल रही है, तो आप उसको प्रतिदिन 2 से 3 घंटे रिवाइज करें जब तक आपका पेपर ना आ जाए, तो इससे आपका अच्छा हो जाएगा। किसी चीज में आपको समय ज्यादा लग गया, उसको रिवाइज कर ले तो आपका बढ़िया ही है। अगला आपके पास हर 7वें दिन रिवीजन, दोनों में अंतर है। देखो, जो आपको भूल रहा है वो आप इनमें कवर करो प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे, लेकिन जो आप 7 दिन में पढ़ो, जो आप 7 दिन में पढ़ो, ये आपका मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, करंट हो गई, 7वां दिन मतलब रविवार समझ लो, रविवार आपको केवल रिवीजन के लिए पढ़ना है। रविवार में आपको कुछ नहीं पढ़ना, प्रत्येक सप्ताह के 7वें दिन में वो पढ़ना है जो आपने पिछले 6 दिन में पढ़ा है। ठीक है बेटा, इसको करिए। इसके बाद आपको 20 MCQ प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। प्रैक्टिस सेट तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि कम से कम प्रैक्टिस सेट 30 से 40 लगा के जाइएगा। 20 MCQ लगा लीजिए, प्लस आपके पास जो आपके पुराने पेपर हैं इसको कवर कर लीजिएगा। किसके? पैट के, जो पैट के पुराने ईयर के पेपर है, 2023 हो गया, 2022 हो गया, 2021 हो गया, ये वाले पेपर और प्रैक्टिस सेट लगा के जाना। और ठीक है, अब आपके मन में अगर बुक संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैंने एक वीडियो पहले बनाकर रखी है, आप वीडियो पे जाएंगे ना चैनल में, यूट्यूब में, तो आपको मिल जाएगा पैट में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़े, उस वाली वीडियो को देख लीजिए। फिर भी आपके मन में कोई तकलीफ है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, कुछ भी संबंधी, एनीबॉडी, आप पढ़ाई से, किसी भी लाइन के पढ़ाई से कि सर उसका बता दीजिए या उसका, तो आप हमें कमेंट में बताइए। कुछ घंटों में आपकी समस्या कमेंट द्वारा सॉल्व करेंगे। अगर कमेंट से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हम उसको वीडियो बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।